हेलो व्हाट्सअप गाइस, अफनान और अलीज़े के बीच में लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अलीज़े अंगूठी उतारकर अफनान के मुंह के ऊपर दे मार दी। अब यहाँ पर क्या अफनान भी अलीज़े के साथ शादी करने से इनकार कर देगा? नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को बहुत बड़ा ट्विस्ट दिखाने वाले हैं। कैसे कैसे अफनान को अब रमशक के साथ मोहब्बत होगी, अलीज़ा अपने आप को अफनान से कैसे दूर कर पाएगी, अब अलीज़े का मकसद क्या होगा, वो किस वजह से अफनान के साथ शादी करेगी, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अफनान का वालिद और अफशीन बेगम एक दूसरे के साथ मशवरा करते हैं और शादी की जो डेट होती है वो इनकी फाइनल हो जाती है कि फलां तारीख को इनकी शादी हो जाएगी। तो इस बात पे अफनान खुश होता है, अलीज़े भी खुश होती है। अफनान ऑफिस से छुट्टी करके आता है और अलीज़े को जब ऑफिस में होता है तो उस वक्त कॉल करता है कि आप जल्दी से तैयार हो जाना, आज हम शॉपिंग के लिए जाएंगे, शादी की कुछ शॉपिंग करेंगे। तो इस बात पे अलीज़े हाँ कर देती है। अफनान जब आता है घर वापस देखता है अलीज़े बैठी होती है सुकून के साथ, उसे तो कोई दिलचस्पी है ही नहीं। तो अफनान जब उसे देखते हैं तो बात करना शुरू कर देते और कहते हैं कि अलीज़े तुम अभी तक क्या तैयार नहीं हुई हो, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लेट हो जाएंगे। जब वालिद ये बातें सुनते हैं अलीज़े वहां पर बातों को घुमाने की कोशिश करती है तो वालिद साथ में मौजूद होता है, साथ में रमशा भी बैठी होती है। वालिद जब ये बातें सुनता है तो अफनान को कहते हैं कि भाई तुम कहाँ पे जा रहे हो, किस जगह पर जा रहे हो। तो आगे से अफनान बोल पड़ते और कहते हैं कि पापा जान, अलीज़े और मेरी जो शादी है, हम शादी की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। वालिद वहां पर बोल पड़ता है और अफनान को कहते हैं कि आप ऐसा करें कि साथ में रमशा को भी लेकर चले जाएं। ये बातें अफनान सुनता है तो अफनान के चेहरे की जो रंगत होती है वो उड़ जाती है कि भाई रमशा को हम साथ में कैसे लेकर जा सकते हैं। वो मौके पे जब मुंह पे अपने वालिद को इनकार नहीं कर सकता, वहीं पर हाँ कर देता है और ये यहाँ से निकल पड़ते हैं, गाड़ी की तरफ जाते हैं। साथ में अफनान होता है, अलीज़े होती है। अफनान अलीज़े के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देते और कहते हैं कि भाई इस लड़की को मैं कैसे लेकर जा सकता हूँ, मैं किसी भी सूरत में इस लड़की को साथ में नहीं लेकर जा सकता। ये बातें जब अलीज़े सुनती है तो वो अफनान से पूछने की कोशिश करती है कि भाई मसला है, क्या वजह, अगर मामू जान ने ये बात कह भी दी है तो हम रमशा को साथ लेकर चले जाते हैं। अफनान कहते हैं कि भाई मैं नहीं चाहता कि आपके और मेरे बीच में ये लड़की है। ये बात जब करता है तो वहीं पर फौरन जुबान को रोक भी लेता है। अब अलीज़े को यहाँ पर सोचना चाहिए कि भाई ये लड़की बीच में आने का क्या मकसद है, ये तो समझो कि एक नुकरानी के तौर पर इस घर के अंदर रह रही है। तो वहीं पर अफनान बात को घुमाने की कोशिश करेगा, अलीज़ा इसे वजह पूछेगी तो सही, लेकिन इसे किसी तरीके से टोपी ड्रामा घुमाकर बात को और तरफ लेकर चला जाएगा। शॉपिंग के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं, सुकून के साथ जो शॉपिंग वगैरह करते हैं। अलीज़ा रमशा को कहती कि भाई तुम सूट सेलेक्ट करो, अगर इस जगह पर तुम होती और तुम्हें ये सूट कैसा लगता। तो आगे से अफनान फौरन बोर्ड पड़ता है और कहते हैं कि भाई तो ये तुम्हारी जगह कभी किसी भी सूट में नहीं ले सकती। अलीज़ा कहती है मिसाल दे रही हूँ, बुरी बात है। ये रमशा से सूट सेलेक्ट करवाते हैं। रमशा जो कोई प्यारा सा सूट बता देती है अलीज़ा को, क्योंकि रमशा को इन चीजों का बेहतर पता होता है अलीज़ा की निस्बत। अब रमशा को भी कोई अफनान कोई चीज लेकर दे देता है। घर वापस आ जाते हैं। जब घर वापस आते हैं तो अफनान का जो है दोस्त बाहर गया होता है, वो काफी अरसे के बाद वापस आता है और आकर जो है वो अफनान के साथ मुलाकात करता है। अफनान के जब घर आता है सामने अलीज़ा इसके साथ बैठ जाती है, देखता है कि भाई रमशा जो वो काम काज कर रही है, बड़ा हैरान हो जाता है। वहां पर देखना शुरू कर देते हैं कि भाई ये लड़की जब इसकी बात करने लगता है तो इतने में अफनान की जो नजर है अपने दोस्त के ऊपर पड़ जाती है कि भाई ये रमशा को घूर घूर कर देख रहा है। वहीं पर फौरन आ जाते हैं और अपने दोस्त को किसी तरीके से बातों में घुमाता है और यहाँ से भेजने की जल्दी करता है कि भाई आप यहाँ से जल्दी जल्दी जाएं। जब वहां से वो निकलता है तो उसके बाद वो रमशा के पास भी पहुंच जाता है और जाते जाते रमशा को जो वो ये बात कह भी देता है कि भाई अफनान की जो शादी होने वाली है, ये तुम्हारी उम्मीद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और तुम्हारे साथ कोई और शादी नहीं करेगा, तुम्हारे लिए बेहतर ऑप्शन मैं ही हूं। वो अपनी तरफ जो है वो रमशा को मरकूज करता है, लेकिन रमशा हो सकता है कि जहां पर ऐसे थप्पड़ भी मार सकती है, जो उसके साथ किसी किस्म की कोई बदतमीजी भी कर सकती है। लेकिन जिस वक्त वो जाता है तो उसके बाद रमशा अपने आप को अकेला कर लेती और खूब रोती है, उसकी आंखों के अंदर आंसू होते हैं। वो इस बात का एहसास कर रही होती भी आज मेरी माँ, जब मेरा वालिद मेरे साथ होते तो उनके साथ बैठकर मैं ये बात शेयर करती या दुख उनके साथ शेयर करती तो वो इस मसले का हाल निकालते। लेकिन अब बेचारी मुकम्मल तौर पर अकेली हो चुकी है, उसकी सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं है। अलीज़ा की दोस्त की बर्थडे होती है जिसका नाम सुलेमान है, वो अलीज़ा को इनवाइट करता है और अफनान को सुलेमान के साथ अलीज़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो चाहता है कि अलीज़ा सुलेमान के पास ना जाए, उसकी किसी भी पार्टी पे या किसी भी जगह पर उसके साथ मुलाकात ना करे, लेकिन बर्थडे पे चली जाती है। अफनान को उस वक्त नहीं बताती।
फिलहाल पे अफनान जब घर आता है तो लास्ट में तो पर घर वालों से पूछेगा तो इसके सामने ये बात शेयर की जाएगी कि ये बर्थडे पे गई है इसके दोस्त की, तो आगे से अलीज़े से पूछ सकता है तो अलीज़े उसे बताएगी कि भाई सलमान की बर्थडे है, इसी वजह से मैं वहां पर मौजूद हूँ, बाद में आकर आपके साथ मुलाकात करती हूँ। जब वापस आती है तो अफनान इसके सामने खड़ा हो जाता है और इसके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देता है, तो कहते हैं कि भाई आपको मैंने मना भी किया था कि आपने जो है वो सलमान की बर्थडे पे नहीं जाना, क्यों सकते हैं अफान पहले अलीज़े को मना कर चुका हो कि भाई आपने सलमान की बर्थडे पे नहीं जाना, इसी वजह से ये बात इससे पूछ रहा होता है। अलीज़े जब ये बातें सुनती है तो वो अफान के ऊपर गुस्सा करना चाहती है। उनका हक था कि वो जिस हिसाब से अलीज़े को रोक रहा था, लेकिन अलीज़े उल्टा इसके सर के ऊपर चढ़ जाती है और कहती है कि भाई क्या मतलब तुम्हारा, तुम जिसके साथ कहोगे क्या उसके साथ मैं दोस्ती हर चीज़ ख़त्म कर दूंगी, ये तुम अभी से मेरे साथ ये रवैया रख रहे हो, शादी के बाद तुम मेरे साथ क्या असर करोगे, क्या शादी के बाद भी ऐसे ही करोगे। अफनान वहाँ पर कहते हैं कि हाँ शादी के बाद भी मैं ऐसे ही करूँगा, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मेरा हक बनता है तुम्हारे साथ इस तरह की बात करूँ। लेकिन अलीज़े से ये चीज़ें कंट्रोल नहीं होती कि भाई कोई आप मेरे आगे इस तरह की बात करे, वहीं से ये अंगूठी उतारती है और अंगूठी उतार कर अफनान के मुंह के ऊपर दे मारती है। जब अफनान के मुंह के ऊपर दे मारती है और कहती है भाई ठीक है, जब तुम इस फैसले पे एग्री हो तो मैं भी अपने फैसले से एग्री हूँ, आज के बाद मेरा और आपका जो है वो रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। इसी जगह से कहानी के अंदर ट्विस्ट शुरू होंगे, क्योंकि हमेशा के लिए अब अफनान भी गुस्सा करेगा और अफनान को गुस्सा दिखाना भी चाहिए। उसके सामने एक समझो को ऐना आ चुका है कि कभी भी अलीज़े तुम्हारे साथ मोहब्बत नहीं करती, अगर मोहब्बत करती है तो तुम्हारे साथ रमशा करती है। इस जगह पर अलीज़े तुम्हारे साथ मोहब्बत करती ना तो कभी किसी सूरत में आपको इनकार करके ना जाती, चलो ठीक है चली भी गई है, उसके बाद आकर मासरत करती, ये ना करती कि अंगूठी उतारती और तुम्हारे मुंह के ऊपर देकर मारती। कहानी बहुत बिगड़ चुकी है। अब अलीज़े अपनी माँ के पास जाएगी और उससे जाकर इनकार कर देगी और कहेगी कि माँ जी मैं इस लड़के के साथ शादी नहीं करना चाहती, मैं अपना जो है वो ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहती, मेरा कैरियर है, मेरी मर्जी है, मेरी लाइफ है, मैं जिसके साथ भी ज़िंदगी गुजारूँ ये कौन होता है मुझे रोकने वाला। माँ तो उसे समझाएगी कि बेटा जायदाद आ जाएगी आपके हाथ में, अगर तुमने इसके साथ शादी ना की तो तुम्हारे हाथ से हर चीज़ निकल जाएगी। लेकिन अब अफनान बहुत बड़ा फैसला कर चुका है और वो काफ़ी सोचेगा बैठकर और उसके बाद ये फैसला करेगा कि यार अलीज़े मेरे लिए किसी काम की भी नहीं है। इस हिसाब से अफनान का वालिद जो है वो इंटरेस्टिंग रख रहा है रमसा के अंदर, मतलब कि उसे बहुत ही अच्छी बच्ची लग रही है, एक प्यार करने वाली, उसके बाद फर्माबरदार है, चॉइस रख सकता है। ये बात मैं आपको पिछले जो है वो व्लॉग में भी बता चुका हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों को लाजमी दिखाई जाएंगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमतें लाजमी फीडबैक देना है कि आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर अलीज़े मुकम्मल तौर पर अफनान के साथ अपना ताल्लुक, अपना रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म करके चली जाएगी। अगर जाती है तो उसके बाद जो है वो अफनान का क्या कदम होगा। अगर अलीज़े इस जगह पर आकर माफ़ी मांगती तो क्या अफनान हमेशा के लिए इसे इनकार कर देगा। मैं तो यही कहूँगा कि अफनान को चाहिए कि इसे इनकार कर दे, इसे मुंह तोड़ जवाब दे दे कि भाई मैं अब तेरे साथ शादी नहीं करना चाहता। शादियों के वक्त एक नया तमाशा खड़ा होने वाला है। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं लाजमी रह दीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।